everyone, welcome back to my channel. Sorry. So, hi, this is Drushi Chaube and I hope you all are doing well. और बस अब ये नया साल आने वाला है, ये साल जाने वाला है, ले देख के 10-11 दिन ही बचे हैं। और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि सब लोग सोच रहे होंगे कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं कि मेरे पास्ट ईयर्स में मैंने बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए कि मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, वो नहीं करने। बट क्या होता है ना, जब आप ये ऐसा कुछ रेजोल्यूशन लेते हो तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हो जाती कि आपको उन न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बजाय आप तो कुछ दूसरी सिचुएशंस में पड़ जाते हो कि आपको उस रेजोल्यूशन से ज्यादा ना उन चीजों को देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो रेजोल्यूशन हम बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू और वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डे, क्योंकि मैं भी ऐसा करती थी, ऐसा नहीं कि मैं तुमको बड़ा ज्ञान दे रही हूँ, मैंने ऐसा किया, उसके ड्रॉबैक्स दे के मैंने, तो मैं तुमको बता रही हूँ कि क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि देयर विल बी दैट वन डे कम्स और सब कुछ मैं अपने हिसाब से कर लूंगा या एवरीथिंग विल बी सेटल दैट डे। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ये अपने करके मैंने जाना है कि हर दिन हम जो थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करते जाते हैं, वो एक दिन जो होता है नहीं आता है। सुनो मेरी बात। तो अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि फर्स्ट डे पे मैं ये रेजोल्यूशन लूंगा, वो रेजोल्यूशन लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो भाई तुम सबसे बड़े बेवकूफ गधे किस्म के इंसान हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि क्या है कि मैं भी गधी थी, तुम बस नहीं हो, मैं भी थी। मैंने भी बहुत रेजोल्यूशन बनाया, अंततः वो रेजोल्यूशन पूरा हो ही नहीं पाता था, है ना। जैसे कि क्या होता है, जैसे यूपीएससी का सिलेबस होता है, तुम चाहते हो कि तुम उसको कंप्लीट करके जाओ, पर जितने भी एस्पिरेंट हैं, कोई भी है, कोई मेरे को ज्ञान बोलेगा कि मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, ऐसा कर दिया था, वैसा कर लिया, तो भाई तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। ऐसा होता नहीं कि कोई यूपीएससी का सिलेबस पूरा कंप्लीट करके चला जाए, बिकॉज स्टिल देयर आर द वास्ट थिंग्स इन दैट कि तुम कभी उसका सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पाओ। जैसे इसमें एक सबसे बड़ा पार्ट है वो हमारा करंट अफेयर्स, है ना। वही तुमको नहीं मालूम कि उससे तुम्हें क्या पूछ रहे हैं, कुछ नहीं मालूम तुमको, ठीक है। तो कुछ चीजें हमेशा अधूरी रह ही जाएंगी तुम्हारी लाइफ में। मैं तुमको बस यही समझाने की बता रही हूँ कि लाइफ में जिन चीजों को छूटना होगा या फिर वो चीजें छूट ही जाएंगी तुम्हारे हाथ से, ठीक है। और जिसमें चाहे तुम 50 हाथ मार लो, पैर मार लो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमको डिस्करेज कर रही हूँ, मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कुछ खराब हो जाएगा। मैं बस तुमको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहेगा इफ यू आर गिविंग सो मच टाइम टू समथिंग। नो, पर इसका ये भी मतलब नहीं कि अगर तुमने किसी चीज को बहुत ज्यादा चीजों मतलब तुमने टाइम दिया है तो उससे तुमको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। वो तुमको हो सकता है कि उस टाइम के लिए तुमको लगे कि नहीं यार, इट इज नॉट बेनिफिटिंग फॉर मी, पर आगे चल के जब इन योर लाइफ जब तुमको कुछ चीजों में उन चीजों का इनपुट समझ में आएगा कि यार हाँ, कि मैं उस समय जिस चीज को प्रैक्टिस कर रहा था, नाउ इट इज कमिंग इनटू माय लाइफस्टाइल, ठीक है ना। कि हाँ, मैं उस चीज को तब प्रैक्टिस करता था, नाउ आई एम एबल टू डू इट इजीली। ओके, तो ये चीज होती कि इफ यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग और आपने फिर उसकी प्रैक्टिस बाद में छोड़ दोगे आप अगर, है ना, तो भी कहीं ना कहीं जिस चीज का आपने कभी ना कभी प्रैक्टिस किया है और आप जब उसको करते हो तो हो सकता है आपको उस चीज को करने में एक दिन लगे, है ना। तो आप उसको डिफिकल्ट समझो, बट आपको ज्यादा दिन नहीं लगेगा उसको करने में, ठीक है ना। तो ये जो हमारे न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होता है ना, तो अगर आप रेजोल्यूशन ले भी रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है डोंट वेट फॉर दैट फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू ईयर, ठीक है ना। उसका वेट मत करो, अभी से जो अपना दिसंबर जा रहा है ना, उसी से करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैंने भी बहुत किया कि मैं रेजोल्यूशन बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये मैंने करना कब से बंद कर दिया, इट इज फ्रॉम द लास्ट ईयर,
कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम होता है कि लाइफ हमको क्या देने वाली है ना। वी ऑल जस्ट प्लान। और ऐसी बात नहीं है, प्लानिंग कोई खराब चीज नहीं है, प्लान करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। बट हम ये सोचे कि हमारी लाइफ बिल्कुल अकॉर्डिंग वैसे ही जाने वाली जैसा हमने प्लान किया था, इट्स अ मिथ। ठीक है, तो मैं बस तुमको ये ज्ञान देने आई थी कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ जो है तुम्हारे अकॉर्डिंग चलने वाली, जैसे तुमने न्यू ईयर का प्लान बनाया। तो तुम इस बात को समझो ना कि अगर तुमने ये प्लान बनाया है कि आई हैव टू वेक अप अर्ली, लाइक मुझे 4 बजे सो के उठना है और फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये करूंगी वो करूंगी, और फिर उसके बाद कई बार ऐसे भी दिन जाते हैं तुम्हारे कि तुम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे, है ना। और तुम ऐसा नहीं कि तुम चाह रहे हो, पर तुम्हारे आसपास की सिचुएशन है ही नहीं उस लायक कि तुम उस चीज को कंटिन्यू कर पाओ, है ना। तो मेरा बस कहने का ये मतलब था कि इफ यू आर मेकिंग ना कुछ चीजों को ना तुम अपने बिहेवियर में लेके आ जाओ। बिहेवियर इन सेंस की बिहेवियर कैसे समझ रहे हो तुम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे बचपन से ही हमको अपने धर्म में पूजा करना सिखाया जाता है, अपने अपने गॉड्स को मानना सिखाया जाता है, तो हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। फिर हम ये समझते हैं कि हम इस धर्म के हैं, हमने बचपन से इसको प्रैक्टिस किया है, हमारी आस्था इसमें है, तो हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से हम जो चीजें हम शुरू से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होती है और हमारा विल होता है, तो हम उन चीजों को कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को यही बता रही हूँ कि इफ यू आर टेकिंग एनी ऑफ द रेजोल्यूशन, ठीक है, वो रेजोल्यूशन की बात मेरे को ऐसे आ गई क्योंकि आज वन ऑफ द टीचर्स फ्रॉम माई स्टाफ रूम वर टॉकिंग अबाउट कि भाई मैं ऐसा रेजोल्यूशन लूंगी, मैं 1 तारीख से ये करूंगी वो करूंगी। तो आई वॉज लाइक कि वाई यू आर वेटिंग फॉर दैट वन डे, आई रिप्लाइड वाई यू आर वेटिंग फॉर वन डे, जबकि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे और समथिंग। तो भाई मैंने उनको यही जवाब दिया था, क्योंकि मैंने उनको ये भी बोला कि जिस चीज को आप बोल रहे हो मैंने भी ये ट्राई किया और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीज सही नहीं होती है। यू कैन नॉट वेट फॉर वन डे और समथिंग। आप उस चीज को बेहतर बना सकते हो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, है ना। कि आप चाहते हो कि वो चीज मैं करूं, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं नहीं वो नहीं होता है। मैंने ये अपनी लाइफ में कई, जैसे कि मैं आई वांट टू गो, मैं सुबह दौड़ना चाह रही हूँ अभी ना, बहुत दिन से मेरा मन है कि मैं आई वांट टू लूज माय वेट बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 1.5 years आई डिडंट गो फॉर रनिंग ना। तो तभी से मेरे को बहुत मन भी है, पर उसके बाद भी मैं चीजों को ना, इतनी ज्यादा ठंडी पड़ रही, ओ बेबो आ गई, है ना। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यही चीज थी कि मैं बहुत दिन से ऐसे ट्राई कर रही थी कि मैं भी दौड़ने जाऊं, है ना। और मैंने अपना सब तैयार भी कर लिया, पर फिर ना कुछ चीजें ऐसे हो पाती है, तो कई बार मेरे को रात में सोने में लेट हो जाता है, या फिर कई बार मैं इतनी थक जाती हूँ, या और उसको आलस कहते हैं, इन जनरल उसको आलस कहते हैं। बट क्या है ना कि देयर इज नॉट ओनली वन थिंग विद मी दैट आई हैव टू गो एंड रन फॉर माई सेल्फ, है ना। मैं कितना फिजिकल वर्क अपनी बॉडी को देती हूँ, फिर उसके बाद में कितना फिजिकल वर्क करती हूँ। माय बॉडी वांट्स रेस्ट, ठीक है। तो वो भी चीज देखनी होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कल से योगा करूंगा, ठीक है। मैं देखो अपनी बॉडी को क्या करना है ना, एग्जॉस्ट नहीं करो कि यार कि बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाए, तुम ही से परेशान हो जाए, है ना। कि तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारी बॉडी को भी तो रेस्ट चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारी बॉडी कम से कम तो 6 घंटे की नींद ले ले, मिनिमम 6 घंटे की नींद ले, उतना तो तुम अपनी बॉडी के लिए करो दिन में, ठीक है। तो ये नहीं सोचो कि तुम ऐसा कर जाओ बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट ऑफ योर बॉडी, है ना। तुमने कौन सा क्या कहते हैं
आर्मी में तुमको जाके लड़ना है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु वांट टू ज्वाइन आर्मी, बिकॉज उनका वो विल होता है, वो उतनी मेहनत करते, उतनी ट्रेन करते अपने बॉडीज को, तो दिस इज नॉट फॉर दोज, ठीक है। कि यहाँ पे मुझे बताया जाए कि ऐसा, मैं उन नॉर्मल लोगों की बात करती हूँ जो अपनी दैनिक दिनचर्या जो होता है, जो डेली रूटीन होता है, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश करते हैं और रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो मैं उनको यही बोलूंगी कि रेजोल्यूशन बहुत वैसे मत लो तुम कि तुमको कहीं ना कहीं, क्योंकि जो लोग फैमिलीज में रहते हैं ना, एज जो लोग सिंगल रह रहे हैं, जो अकेले हैं, दे आर एबल टू मेक इट, ठीक है। तुम्हारा रेजोल्यूशन बिल्कुल अप टू द मार्क हो जाएगा, और कभी कभार तुम्हारा भी नहीं होगा यार, है ना। तो तुम उस चीज को देखो कि तुम, इफ यू आर लिविंग इन अ फैमिली एंड यू आर लिविंग, या मामा, यस मामा, तो ये चीज, तो यहाँ पे मेरा ज्ञान समाप्त होता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को भोजन के लिए बुला लिया है, और खाना तुम लोग भी खा लेना, क्योंकि माँ बस खाने के लिए पूछती है, तुमको फटे पत्तों में कोई नहीं पूछेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, और बाय। और जो भी रेजोल्यूशन लो, बड़ा छोटा सा लेना, पहले इसको फॉलो करना है ना। एक छोटा सा रेजोल्यूशन लेना, उसको थोड़ा दिन फॉलो करना, इकट्ठे पूरे मत ले लेना, ठीक है ना। इकट्ठे मत लेना, मेरे कहने का मतलब है ले लो, तुमको लेना है तो तुम ले लो, तुम्हारी लाइफ, तुमको जो करना है करो, मेरे को क्या करना है यार, है ना। तुमको जो करना है करो, पर मेरे कहने का ये मतलब कि अगर मैं तुमको 5% भी ज्ञान दे रही हूँ, 5% ये मेरा खुद का 5% का ज्ञान है। इस पूरी दुनिया में जितने भी ज्ञान है, उसमें मेरे पास जो है वो 5% है। अब तुम आके मेरे को मत बोलो कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं मानती नहीं, है ना। तो मैं तुमको बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम कोई मतलब तुम कोई भी रेजोल्यूशन है, कुछ भी कर रहे हो, तो पहले उसको थोड़ा वर्कआउट करना उस पर कि मैंने अगर एक रेजोल्यूशन लिया है तो क्या मैं उसको फॉलो कर पा रहा हूँ। इफ यू आर एबल टू मेक इट दैट वन पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, है ना, फिर तुम उसके बाद तुमको कोई टेंशन, कोई कुछ नहीं, तुम फिर तुम्हारे एक बार हैबिट में आ गया ना। इफ यू आर एबल टू मेक इट दैट वन रेजोल्यूशन, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फिर तुम एक रेजोल्यूशन बनाओ, तुम 2 रेजोल्यूशन बनाओ, पहले एक को प्रैक्टिस कर लो, अगर वो बन जाए बढ़िया है, और रेजोल्यूशन बनाओ, और जो भी रेजोल्यूशन बनाओ, है ना, उसमें इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे रेजोल्यूशन से आस पास के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा रेजोल्यूशन बना, सुबह से तुम उठ के ओम करना चालू की हो, आसपास जो सामने सो रहे भाई उसको तो सुन लो, तुम लगे हो तुम जाना ओम, सुबह से तुम 4 बजे से उठ के कर रहे हो, और वो बेचारा उसको तो सोना है यार, तुम क्यों उसकी लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हो, समझ रहे हो इस बात को। तो ये चीज, तो जब भी कोई भी चीज की जाए ना, तो जब हम अब ये बोलते हैं ना कि हम फ्री हैं, तो उस फ्रीडम का ना हमको दुरुपयोग नहीं करना कि भाई तुम बस फ्री नहीं हो, दूसरा और भी फ्री है, ठीक है। तुम्हारी स्वतंत्रता के कारण दूसरों की स्वतंत्रता भी क्षीण नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे रेजोल्यूशंस के कारण दूसरों के रेजोल्यूशन खराब नहीं होने चाहिए। तो रेजोल्यूशन ऐसे बनाइए जिससे आप अपने रेजोल्यूशंस को फॉलो कर सकें, और आपके रेजोल्यूशन से दूसरे की लाइफ खराब ना हो, या फिर दूसरे की लाइफ में आप, समझ गए। ओके, टाटा, बाय बाय, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो जो करना है करो, कमेंट भी कर देना इफ यू हैव टाइम, और टाटा, बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।